हेलो दोस्तों, स्वागत है फिर से एक नए वीडियो में। तो आज हम फिर से एक क्वेश्चन लाए हैं मैथ्स का, जो आरआरबी टेक्नीशियन ग्रेड 3 के लिए इम्पोर्टेंट है। मेरा एग्जाम इतना तारीख को था मेरे दोस्त, तो उसमें हम देखे कि ऐसा ऐसा क्वेश्चन पूछ रहा है, तो सोचे कि भाई आप लोग को भी बता दे कि ऐसा क्वेश्चन आ रहा है। ठीक है दोस्तों, तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, सब आपका क्वेश्चन बैंक से लिया हुआ क्वेश्चन है, जो आपका क्वेश्चन आया हुआ है। देखिए दोस्तों, प्रीवियस ईयर आपको करके जाना होगा। जब तक आप प्रीवियस ईयर नहीं करिएगा, देखिए एज इट इज भी क्वेश्चन वहां आ जाता है, भले डिजिट सेम हो, लेकिन एज इट इज भी क्वेश्चन वहां पे आ जाता है। तो दोस्तों, आज उसी तरह का क्वेश्चन हम लाए हैं। तो प्लीज जो जो चैनल पे नए, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ऐसा ऐसा आपका नोटिफिकेशन मिलते रहेगा दोस्तों। तो चलिए, क्वेश्चन नंबर पहला आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा। क्वेश्चन पढ़िए, क्या बोल रहा है कि यदि a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 है, तो ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू का होल स्क्वायर क्या होगा। तो सबसे पहली बात कि a प्लस बी प्लस सी, सबसे पहली बात है मेरे दोस्त कि a प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी जब 0 दिया रहेगा, तो इसका डायरेक्ट फॉर्मूला होता है 3abc। 3abc क्या बूझे, कुछ बूझे कि अगर ए बी सी 0 दिया हुआ है दोस्तों, तो इसका फॉर्मूला होता है 3abc। तो खत्म बात। यानी इसका फॉर्मूला, यानी कि ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू, डायरेक्ट अब क्या लिखिएगा, 3abc लिखिएगा। यानी कि आप ऐसे कर लीजिए, 3abc का होल स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, अब इसको करिए, 3 3 जा 9, 3 को 2 बार 9, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है। बुझे, ऑप्शन नंबर आपका राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिख रहा है दोस्तों। पहले क्वेश्चन को बनाइए, इस तरह का क्वेश्चन दिमाग में हटा के चलिए कि आ रहा है, क्योंकि इस तरह का क्वेश्चन भी मेरे को पूछा था। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिख रहा है। क्वेश्चन को पहले बनाइए, लगाइए क्वेश्चन, उसके बाद सॉल्यूशन देखिएगा। क्वेश्चन क्या है कि विन में से किसमें 5/8 जोड़ने पे 1 बन जाता है। खत्म बात। देखिए, मान लेते कि एक्स में हम जोड़ रहे हैं, कुछ में जोड़ रहे हैं, कुछ में जोड़ रहे हैं, तो इसको जोड़ने पर 1 बन जाता है। ठीक है दोस्तों, ठीक है। अब इसको उधर ले जाइए, यानी कि एक्स इज इक्वल टू 1 - 5/8। ठीक है, अब इसको एलसीएम लीजिए, तो देखिए 8 में से 5 गया तो 3। यहाँ पे ट्रिक बताते हैं, जब ऐसे रहेगा ना दोस्तों, ये ट्रिक को देखिए, 1 - 5/8 है, तो इसको इसमें से घटा दीजिए तो 3 बचा। यानी कि आप लिखिए 3/8, इसमें भी 2 से इंटू, इसमें भी 2 से इंटू, 6/16। ऑप्शन नंबर आपका सी, ऑप्शन नंबर आपका सी। चलिए अगले क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिख रहा है दोस्तों, बनाइए, पहले क्वेश्चन को बनाइए। ऐसा ऐसा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ रहा है। देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है। अगर ऐसा क्वेश्चन है दोस्तों, अगर ऐसा क्वेश्चन है, तो पहले आप कॉन्सेप्ट को सीखिएगा। देखिए कॉन्सेप्ट सीखिए, कॉन्सेप्ट है इस क्वेश्चन के लिए, कॉन्सेप्ट सीखिए। देखिए क्या होता है कॉन्सेप्ट में, कॉन्सेप्ट होता है मेरे दोस्तों कि अगर ऐसे पूछ दे कि ए बी सी डी और ई एफ जी, मान लीजिए ऐसा आपका फ्रैक्शन दे दिया, और पूछ रहा है कि इसका लसह ज्ञात करें, एलसीएम ज्ञात करना है। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला देखिए मेरे दोस्त, ऊपर वाला का ऊपर वाला का ऊपर वाला का इसका हम एलसीएम निकालेंगे। ठीक है, और नीचे वाला का हम एचसीएफ निकालेंगे। बोलिए हाँ सर, कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई तकलीफ नहीं है यहां तक। ठीक है, तो ऐसा ही क्वेश्चन है मेरे दोस्त। ऊपर देखिए, आपको स्क्रीन पे दिख रहा है 4/5, 2/3, कॉमा 5/7 है। इसका एलसीएम निकालना है दोस्तों।
इसका पूरा का एलसीएम निकालना। तो आपको क्या कॉन्सेप्ट बताएं कि ऊपर वाला के लिए एलसीएम। तो एलसीएम देखिए दोस्तों, 4 2 5 का एलसीएम 20 होता है। दोस्तों जिसको नहीं आता है देख लो यहाँ पे 20 का 4 और 2 5 का एलसीएम देखिए, एकदम बेसिक से देखिए, जो नहीं एकदम जीरो टू हीरो। देखिए 2 दूना का 4, 1 और 5, 5 दूना 10, दूनी 20। और नीचे वाला का लिए एचसीएफ, नीचे वाले के लिए एचसीएफ। एचसीएफ कैसे निकालते हैं दोस्तों, इसका इसका और इसका। देखिए यहां भी 5 से लग जाएगा, यहां भी 3 से लग जाएगा, यहां भी 7 से लग जाएगा। बताइए कोई कॉमन है? तो कॉमन नहीं है दोस्तों। अगर कॉमन नहीं है तो एलसीएम एचसीएफ 1 हो जाता है, अगर कॉमन नहीं है तो एचसीएफ 1 हो जाता है। इसका फाइनल आंसर है दोस्तों 20। ऑप्शन नंबर आपका बी आपका राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिख रहा है दोस्तों, बनाइए पहले क्वेश्चन को। चलिए बुझिए, सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जितना भी क्वेश्चन है मेरे दोस्तों सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए जो स्क्रीन पे दिख रहा है पहले बनाइए क्वेश्चन को, आपको टाइम देते हैं, ठीक है दोस्तों। बनाइए क्वेश्चन को, क्वेश्चन को बनाइए। क्या बोल रहा है कि दो भिन्नों का योग, मतलब योग 5/6 है, इसमें से एक एक जो संख्या है 3/4 है, तो दूसरी संख्या कौन सी होगी? फिर से क्वेश्चन को पढ़िए कि दो भिन्नों का योग, मान लेते भाई कि एक भिन्न और दो भिन्न, दोनों भिन्नों का योग 5/6 है, मान लेते हैं। एक भिन्न, मान लेते हैं एक भिन्न, एक भिन्न छोड़ लो भाई, एक भिन्न को हम एक्स मान लेते हैं, खत्म बात। एक्स और दूसरा भिन्न को बाई मान लेते हैं, और दोनों का जोड़ के जो आएगा ना 5/6 है। बोले हाँ सर, कोई दुख कोई तकलीफ नहीं है। पहला भिन्न का दिया हुआ है तो दूसरा का भिन्न खोज रहा है। 3/4 दे दिया है दोस्तों, y इक्वल टू 5/6 दे दिया, इसको ऊपर पलट दीजिए। y इक्वल टू 5/6 माइनस 3/4, एलसीएम वगैरह ले लीजिए। 6 और 4 का एलसीएम क्या होगा, बेसिक से सीखिए। जिसको नहीं आता यहाँ पे आ जाओ। 4 और 6 2, 2 दूना 4, 3 दूना 6, ठीक है, 2 दूना 6 12 एलसीएम इसका होगा दोस्तों। 12 एलसीएम लेंगे तो 6 दूना 12, 5 दूनी 10, 4 तिहाई 12, 3 तिहाई 9, 1/12 आपका, 1/12 आपका दूसरी संख्या आएगा। ऑप्शन नंबर डी, डी फॉर देवसेना, डी फॉर देवसेना आपका राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगले क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिख रहा है दोस्तों, पहले क्वेश्चन को बनाइए।